हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब कोई बहुत अच्छा कर रहा होगा। तो आज की जॉब नोटिफिकेशन बहुत बेहतरीन रहने वाली है। इसमें मैंने बेहतरीन जॉब्स कवर अप करके रखी हैं आपके लिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें टेक नॉन टेक दोनों जॉब्स कवर है, तो आपके पास बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज रहेगी डेलॉयट, सिमेंस जैसी कंपनीज में अप्लाई करने का। तो ऑफिशियल लिंक के थ्रू बस आपको अप्लाई करना। बट उसके पहले मैं कहूंगा कि चैनल पर नया हो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रखो। इस चैनल से आपको कोई भी अपडेट नहीं मिस करनी चाहिए। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि डायरेक्टली आपके पास सबसे तेजी से नोटिफिकेशंस पहुंच जाए जॉब्स के, तो भाई कमेंट सेक्शन में एक फॉर्म है, लिंक है, उसको जाके फिलअप करो। उससे क्या होगा कि आपके फील्ड के अकॉर्डिंग, आपके स्किल्स के अकॉर्डिंग आप तक डायरेक्ट जॉब नोटिफिकेशंस पहुंचेंगी मिनटों के अंदर। तो आपको डायरेक्टली वो जॉब्स मिलेंगी जो आपके लिए परफेक्ट रहने वाली, जिसके थ्रू आप डायरेक्टली अप्लाई करोगे तो आपके चांसेस लगभग लगभग 99% रहेंगे कि आपके सिलेक्शन रहेंगे और कम से कम शॉर्टलिस्ट हो पाओगे, आप डायरेक्टली इंटरव्यू दे पाओगे। तो उसको भरना मत भूलना, ठीक है। और उसी के थ्रू आप व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ पाओगे। तो उस पे जाओ, उस पे फॉर्म पे जरूर फिलअप करना। तो अभी चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, कंपनीज के चेकआउट करते हैं क्या ओपनिंग आई हुई है, क्या क्वालिफिकेशंस है, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। सबसे पहले जो ओपनिंग आ रही है वो सिमेंस की तरफ से, और सिमेंस की तरफ से ट्रेनिंग की पोजीशन पे हायरिंग हो रही है। जितने भी जो भी बच्चे हैं जिन्होंने बीकॉम करके रखा है, बीबीए करके रखा है, उनके लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। सिमेंस की तरफ से आप अप्लाई जरूर कीजिएगा, ठीक है। लेटेस्ट वैकेंसी है, बैंगलोर आपकी लोकेशन रहने वाली है, ऑफिस की लोकेशन रहेगी, मतलब ऑफिस में जाके आपको काम करना रहेगा। इसकी जो बेसिक क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है, तो एक्सीलेंट रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन बोल के रखा है। बीकॉम बीबीए की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो जितने भी बीकॉम करे हुए हैं, बीबीए किए हुए हैं, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज पे अप्लाई जरूर कीजिएगा, ठीक है। कम्युनिकेशंस के ऊपर काम कर लीजिएगा। किसी भी एग्जाम, किसी इंटरव्यू को आपको अगर क्वालिफाई करना है तो कम्युनिकेशन के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आपको कम्युनिकेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसके ऊपर आप जरूर काम कीजिएगा। आप काम कैसे करना है, कैसे इंप्रूव करना है, क्या इंटरव्यूअर का अप्रोच होता है सवालों का, कैसे उसका जवाब देना चाहिए, उस सबके पीछे डेडिकेटेड वीडियोस बनी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है एग्जैक्टली एक, ठीक है। तो उसको जाके जरूर चेकआउट करो, बहुत कुछ सीखने समझने को मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको जाके जरूर देखना। 90 डेज में जॉब रेडी बनना है, देन लिसन केयरफुली, स्टार्ट बाय टेकिंग एक्शन। डेमो क्लास ज्वाइन करो, लिंक कमेंट सेक्शन पे है, एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ। क्योंकि स्किल परखो एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है जो आपको जीरो से जॉब ऑफर तक लेके जाता है, और ऑलरेडी 100 प्लस स्टूडेंट प्लेस्ड हो चुके हैं। चाहे आप ग्रेजुएट हो, करियर गैप हो, या फिर करियर आईटी के अंदर स्विच करना चाहते हैं, स्किल परखो सबके लिए डिजाइन किया गया है। नो आईटी बैकग्राउंड, नो प्रॉब्लम, आपको मिलता है 90 डेज जॉब फोकस ट्रेनिंग, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, ISO IAF सर्टिफाइड सर्टिफिकेट जो रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग बनाता है, प्लस इंटर्नशिप लेटर, मॉक इंटरव्यूज जो कम्युनिकेशन और टेक्निकल नॉलेज में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, और रिज्यूमे आपको हमारी एक्सपर्ट टीम बना कर देगी और प्रोवाइड करेगी फुल प्लेसमेंट सपोर्ट, यानी एंड टू एंड गाइडेंस टिल यू गेट योर जॉब। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पे आफ्टर प्लेसमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अगर आप सीरियस है अपने आईटी करियर को लेके, देन स्किल परखो कैन बी अ शॉर्टकट टू सक्सेस। जॉइन टुडे एंड बिकेम द नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी। Ability to communicate effectively, work completely with teams, other management, ability to appropriately manage confidential information, working knowledge of Excel, Word, PowerPoint, ये बोला है, strong Excel knowledge is preferred। तो इसके ऊपर काम कर लेना, ये आपके इंटरव्यू का सवाल रहने वाला है। एक्सेल से आपसे सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। तो उसके ऊपर काम जरूर कर लेना। अट्रैक्टेड टू डायनेमिक बिजनेस कल्चर, सपोर्टिंग फर्म्स, ब्रॉडर ग्रोथ स्ट्रेटेजी, ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है। आपका काम क्या होगा, तो मॉनिटर बिजनेस ट्रैवलर्स एंड मैनेज रिलेटेड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स, प्रोएक्टिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस और रिस्क इश्यूज, एक्चुअल और पोटेंशियल सराउंडिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ मोबिलिटी इंक्लूडिंग टैक्स, एम्प्लॉयमेंट लॉ, इमिग्रेशन, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, मैनेज द डे टू डे इन हाउस कंपनसेशन मैनेजमेंट प्रोसेस। तो मैनेजमेंट रिलेटेड काम रहने वाला है, पेरोल रिलेटेड काम रहने वाला है, अकाउंट्स रिलेटेड काम रहने वाला है। तो काम बहुत बेहतरीन रहने वाला है। अगर आप जिस फील्ड से, जो इसने रिक्वायर्ड बोला है, बीकॉम बीबीए करके आया, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन काम रहने वाला है। आपको समझ में भी आएगा, आपके सिलेक्शन भी हो जाएंगे, क्योंकि आप यही चीज पढ़ के आ रहे हो। तो टेंशन मत लो, अच्छी अपॉर्चुनिटी सिमेंस जैसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का मौका मिल सकता है। तो इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी 30 to 35,000 रह सकती है। तो इससे ऊपर आप एक्सपेक्ट मत करना, और इससे नीचे भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि बैंगलोर जैसी लोकेशन, यहाँ पे मिनिमम जो चल रहा है एंट्री लेवल पोजीशन वो 30 to 35,000 है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसको जरूर अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं इसी के साथ। तो डेलॉइट की तरफ से एनालिस्ट बैकएंड डेवलपर की पोजीशन है जावा के अंदर, दिल्ली लोकेशन रहेगी, ऑपरेशन इंडस्ट्री डोमेन सोल्यूशन के अंदर। अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसको मिस नहीं करना। तो जिन्होंने भी बीटेक किया है, बी करा है, बीसीए एमसीए करा है, एमबीए एमटेक करा है, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी, इस पे आप जरूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। आपका काम होगा वही, कोलैबोरेट विद स्टेक होल्डर्स टू अंडरस्टैंड देयर नीड्स, गैदर डिटेल बिजनेस रिक्वायरमेंट, एनालाइज डेटा टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स,
patterns and insight that inform business decision, develop and document business process models to illustrate current and future states। ठीक है, तो ये आपका काम रहने वाला है। तो जितने भी बी टेक है, बीसीए, एमसीए, एमबीए, एमटेक है, उन तक ये वीडियो शेयर करके पहुंचाओ। पहली बात। दूसरी ये कि जिन्होंने बीए बीकॉम बीबीए करके रखा, उन तक भी ये वीडियो जरूर शेयर करो, क्योंकि उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज है। तो वीडियो को शेयर किया करो, ठीक है। और ये अपॉर्चुनिटी है, अगर आपके पास ये रेलेवेंट फील्ड है, तो आप एक अच्छी पोजीशन डेलॉइट के अंदर अप्लाई कर सकते हो, और एक अच्छी लेटेस्ट जो वैकेंसी आई है जून 8 की, उस पे आप अप्लाई करो। सिलेक्शन के चांसेस हाई रहेंगे, और सैलरी की टेंशन मत लेना। डेलॉइट है, एंट्री लेवल की पोजीशन पे भी आपको इस पोजीशन के लिए, चूंकि ये बैकएंड का काम है, एनालिस्ट का, तो 4 to 4.5 एलपीए बहुत इजीली आपको ऑफर करेगा एज एन एंट्री लेवल। अगर एक्सपीरियंस के साथ घुस जाते हो, तो अराउंड 5 to 6 एलपीए बहुत इजीली आपको ऑफर हो सकते हैं। तो अच्छी ओपनिंग है, दिल्ली लोकेशन रहने वाले, आपको इसके लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं एसेंचर की तरफ से, एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर की। एक्सपीरियंस 0 to 2 years बोल के रखा है, हैदराबाद आपकी लोकेशन रहेगी, ठीक है। इसके लिए भी आपको अप्लाई करना चाहिए। रिक्वायर्ड स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस में तो बैचलर्स की डिग्री बोल के रखा है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और रिलेटेड फील्ड, ठीक है, या फिर इक्विवेलेंट वर्क एक्सपीरियंस बोल के रखा है। तो ये चीज ध्यान रखिए। तो जिन्होंने भी बीसीए करके रखा है, बीएससी सीएस करके रखा है, बीटेक करके रखा है, कंप्यूटर साइंस फील्ड से ग्रेजुएशन करके रखी है, आईटी की फील्ड से ग्रेजुएशन करके रखी है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग प्रोफिशिएंसी इन पाइथन एंड इट्स फ्रेमवर्क्स, एग्जांपल डियांगो, फ्लास्क, ये बोल के रखा है। तो इस पे आप फैमिलियरिटी तो बना ही लेना, और पढ़ भी अच्छे से लेना, क्योंकि इंटरव्यू इसी से पूछेगा, इंटरव्यू में सवाल इसी से आने वाले हैं। एक्सपीरियंस विद रिलेशन नो सीक्वल डेटाबेसेस, एग्जांपल पोस्टग्रेसक्यूएल, माईसीक्वल, मोंगोडीबी, इसके ऊपर एक्सपीरियंस बोल के रखा है। तो प्रोजेक्ट अगर इससे एफिलिएटेड किए हो, तो सिलेक्शन अच्छे हैं, चांसेस अच्छे रहेंगे। रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट बहुत तेजी से होगा, तो रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट कराना है, तो ये सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए आपके रिज्यूमे के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट चेकआउट करते हैं। तो प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन में अगर आपके पास क्लाउड एक्सपीरियंस है, ठीक है, क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर काम किए हो, एडब्ल्यूएस, एज्योर या गूगल क्लाउड, इसके ऊपर अगर सर्टिफिकेशंस लेके रखे हैं, तो उसको रिज्यूमे मेंशन करना। सिलेक्शन के चांसेस हाई होंगे, रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस हाई रहेंगे, क्योंकि ये प्रीफर्ड क्वालिफिकेशंस में। अगेन एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, इसके ऊपर नॉलेज की बात कर रखा है, तो फैमिलियरिटी जरूर बनाना। एनी डिग्री बोल के रखा है, एजुकेशन में एनी डिग्री बोल के रखा है, तो बेसिकली एनी डिग्री का जो उसने ऊपर मेंशन किया है कंप्यूटर साइंस रिलेटेड, तो उसी से बोल रहा है। और 15 ईयर फुल टाइम एजुकेशन बोल के रखा है, तो अगर आपने 3 ईयर डिग्री लिया है, बीसीए करके रखा है फॉर एग्जांपल, अब बीएससी करके रखा है कंप्यूटर साइंस में, तो वो गैप के साथ नहीं होनी चाहिए। मतलब 12th के बाद कंटिन्यूअस एजुकेशन होना चाहिए, उसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए, ये बोल के रखा है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, उसको मिस मत कीजिएगा, ऑफिशियल लिंक के थ्रू अप्लाई कीजिएगा। एसेंचर है, एसेंचर जैसी कंपनी में आप जरूर अप्लाई कीजिए। एमएनसी में यहाँ पे एसेंचर जैसे एमएनसी कंपनी में अगर करियर की शुरुआत करते हो, तो बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पे जो आपको स्टार्टिंग सैलरी ऑफर देखने को मिलेगा एज एन एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर, तो अराउंड 4 एलपीएम मिल जाएगा। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी, उसको मिस मत कीजिएगा। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं। अमेरिकन एक्सप्रेस की तरफ से एसोसिएट डिजिटल प्रोडक्ट मैनेजमेंट सीक्वल हार्डूप हाइव के अंदर गुरुग्राम आपकी लोकेशन रहेगी। हाइब्रिड आपकी जॉब रहने वाले। हाइब्रिड का एडवांटेज ये है कि 5 डे वर्किंग के अंदर 3 दिन आप ऑफिस से करोगे, 2 दिन घर बैठ के काम करोगे, तो हेडेक कम रहता है, ठीक है। अच्छी अपॉर्चुनिटी, उसको मिस नहीं करना। यहाँ पे क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट में बोल के रखा है, बैचलर या एडवांस की डिग्री है आपके पास, डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट और स्टैटिस्टिक्स ऑफ फ्रॉम प्रीमियम इंस्टीट्यूट, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपने मैनेजमेंट करके रखा है, ठीक है, बेस्ट, या फिर अगर कंप्यूटर साइंस डिग्री लेके रखी है, कंप्यूटर साइंस फील्ड से ग्रेजुएशन करके रखी है, आईटी की फील्ड से ग्रेजुएशन करके रखी है, तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एक्सपीरियंस इन प्रोडक्ट रोल फॉर डेटा बेस्ड सोल्यूशन फॉर एनालिटिक्स कैपेबिलिटीज प्लस डेमोन्स्ट्रेटेड स्किल्स ऑन डेटा प्रोसेस ऑटोमेशन, तो ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है। फंक्शनल स्किल एंड कैपेबिलिटीज जो आपका रिज्यूमे मेंशन करना चाहिए, वो ये चीजें। तो एक्सपीरियंस इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सॉल्यूशन डिजाइनिंग, स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्सपीरियंस विद एजाइल मेथोडोलॉजी, एबिलिटी टू परफॉर्म कॉम्प्रिहेंसिव रूट कॉज एनालिसिस, ये सारी चीजें आपको रिज्यूमे में मेंशन भी करनी पड़ेगी। और एचआर के इंटरव्यू के दौरान ये सारी चीजों के ऊपर आपकी टेस्टिंग होगी। तो माइंडसेट वैसे क्लियर आउट कर लेना। सेम टाइम पे जो आपका चेकआउट किया जाएगा रिज्यूमे के अंदर, कि क्या क्या आपका, अगर रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट कराना है, तो टेक्निकल स्किल्स जो यहाँ पे मेंशन्ड है वो होनी चाहिए, ठीक है। कम से कम सारी नहीं तो कम से कम कुछ तो होनी चाहिए, कम से कम 4 से 5 होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल डेटा मैनिपुलेशन विद लार्ज कॉम्प्लेक्स डेटा सेट के ऊपर अगर काम किया, किसी प्रोजेक्ट पे काम किया, तो वो मेंशन जरूर करना। डेटा मैनेजमेंट, प्रोसेसिंग, डेटा क्वालिटी मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग प्रोफिशिएंसी सीक्वल, सीक्वल के ऊपर कोई सर्टिफिकेशंस लेके रखे हैं, मेंशन करो। एक्सपीरियंस विद ओरेकल डेटाबेसेस, बिग डेटा प्लेटफॉर्म, हार्डूप, हाइव, स्पार्क एक्सेट्रा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा आर्किटेक्चर, मेटा डेटा मैनेजमेंट, डेटा लीनिएज कॉन्सेप्ट, जेन एआई प्रोफिशिएंसी, एक्सपीरियंस इन डेटा गवर्नेंस, डेटा मैनेजमेंट, डेटा कंप्लायंस रूल्स, familiarity with data protection regularities, best practices for data retention, access management, excellent analytical logical reasoning, ये सारी चीज, ये जो मेंशन्ड है, ये आपका रिज्यूमे में मेंशन करना चाहिए। कुछ पॉइंट्स तो मेंशन करने चाहिए अगर आप चाहते हो सीरियसली कि आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो और आपको इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी मिले, तो ये चीज जरूर ध्यान रखना, ठीक है। नॉलेज ऑफ प्लेटफॉर्म्स, जिससे आपसे इंटरव्यू में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो ओरेकल डेटाबेसेस, बिग डेटा में हार्डूप, बिग हाइव,
मैप रिड्यूस एंड पाइथन रहने वाला है। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। और हाँ, एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है अमेरिकन एक्सप्रेस की तरफ से, यहाँ पे जो आपको सैलरी ऑफर होगी इस पोज़ीशन के लिए बहुत ईज़िली 5.5 टू 6.5 तक चली जाएगी। तो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। इन सारी जॉब की जो ऑफ़िशियल लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो उसके थ्रू अप्लाई कीजिएगा। और हाँ, उस लिंक को उस फॉर्म को भरना मत भूलिएगा जो मैंने आपसे शुरुआत में कहा, जो कि कमेंट सेक्शन में पिन्ड है, कि उसके थ्रू आपको डायरेक्टली बेहतरीन जॉब्स डायरेक्टली मेल पे चले जाएँगे, ठीक है? वहाँ पे आपके फील्ड के अनुसार, आपके रिक्वायर्ड स्किल सेट के अनुसार, तो उसको भरोगे तो भाई आपको वही जॉब्स आएँगे जो आपके लिए रिलेवेंट होगा, ठीक है? तो आपकी अपॉर्च्युनिटीज़ अच्छी रहेंगी आपके पास, आपके चांसेस हाई हो जाएँगे, बाकियों से कॉम्पिटिशन कम हो जाएगा, रैंडम कोई भी जॉब के अंदर आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, मतलब नहीं भरोगे, ठीक है? तो आपके पास वही जॉब आएँगी जो आपके लिए रिक्वायर्ड है। तो ये अच्छी अपॉर्च्युनिटी, उसको मिस मत कीजिएगा। उसी के थ्रू आप व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ पाओगे हमारे। और हाँ, व्हाट्सएप चैनल पे तो आपको जुड़ने का फ़ायदा पता ही है कि 10 टू 15 डेली शेयर आउट होती है, तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ रहती है जॉब्स पे अप्लाई करने का। वीडियो को शेयर आउट करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन ओपन है। कोई भी क्वेरीज़ हो, कैसी भी क्वेरीज़ हो, ज़रूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।